कर देते हैं। थैंक यू बच्चों याद दिलाने के लिए। डन, शाबाश। हटा दो बेटा। आई नेक्स्ट। और होमवर्क लिखो। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस बिफोर बिगनर बॉक्स 1 एंड बिगनर बॉक्स 2 एंड बिगनर बॉक्स 3 टू डायमेंशनल मोशन के यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के। टू डायमेंशनल मोशन के बेटा मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस करने और बिगनर बॉक्स 1 2 3 से पहले वाले करने। ठीक है, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस करने 2D मोशन के बिफोर बिगनर बॉक्स 1 2 3। आ जाओ, कल का होमवर्क कर लिया सबने जो मैंने दिया था बिगनर बॉक्स का, सॉरी एक्सरसाइज का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 1 टू डायमेंशनल मोशन की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 और 6 8 11 और 14 ये होमवर्क है बेटा। ये टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल की एक्सरसाइज का सवाल है। ठीक है, पहले सवाल सॉल्व करेंगे सारे। ठीक है, आओ आगे और लिखो होमवर्क। एचसी वर्मा से काइनेमेटिक्स चैप्टर वन टू 10। ये आपने शायद कर लिए क्या? मैंने दिए थे पहले। हाँ मैंने दिए थे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है। आ जाओ, 1 से 10 फिर 12
12 to 30, फिर 32 टू 38 and 40, 41. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। और देखो कुछ क्वेश्चंस में एचसी वर्मा में, अच्छा बेटा ध्यान रखना, एचसी वर्मा में ना जब आप जी की वैल्यू 10 लेते हो तो आंसर थोड़ा अप्रोक्सीमेट आता है, ठीक है। तो जी की वैल्यू 10 लोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। एचसी वर्मा में जी की वैल्यू 9.8 लेकर उसने सब सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप 9.8 लोगे तो एग्जैक्ट आएगा, 10 लोगे तो भी चलेगा, अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर। और क्वेश्चन 34, 35 एक्सेट्रा में यूनिट यूज किया है फीट पर सेकेंड। क्वेश्चन 34, 35 में यूनिट यूज किया है फीट पर सेकेंड, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है? फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। वेरी गुड बच्चे लोग, 32। जी की वैल्यू होती है बेटा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फीट पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट में जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये आंसर आता है। चलें आगे चलें। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए आ जाओ, कब तक करना है? एक दिन का होमवर्क नहीं है, ठीक है। 2 दिन तक कोशिश करना करने की। 2 दिन में नहीं हो तो 3 दिन में तो करना ही है, कंपल्सरी। टेस्ट के पहले तो करना ही है। टेस्ट कब है बेटा आप लोगों का? 14 को टेस्ट है, वेरी गुड, है ना। तो टेस्ट से पहले एटलीस्ट मॉड्यूल कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं रिलेटिव मोशन पढ़ूंगा ना वो भी आएगा टेस्ट में बेटा। आज हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। आज हम बच्चों रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेस्ट में ये भी आएगा। तो मैं आज रिलेटिव का भी होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो टेस्ट से पहले आपको ये ट्राई करना है कि मॉड्यूल के सारे बिगनर बॉक्स का होमवर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। टेस्ट से पहले मॉड्यूल के बिगनर बॉक्स से पहले का होमवर्क हो जाना चाहिए। मॉड्यूल की एक्सरसाइज और एचसी वर्मा चाहो तो टेस्ट के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, प्रायोरिटी में बता दूं, प्रायोरिटी बिफोर टेस्ट मॉड्यूल के बिगनर बॉक्सेस जो भी होमवर्क में दिए एंड इलस्ट्रेशंस बिफोर बिगनर बॉक्सेस, ये प्रायोरिटी है। बाकी सब काम करना है, जो बच्चे ये ऑलरेडी कर चुके हैं वो उससे कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, टेस्ट के बाद कर लेना। 15 अगस्त की छुट्टी है, फिर संडे भी छुट्टी है, तो बहुत छुट्टी है सैटरडे संडे। ठीक है, और 14 को टेस्ट है, तो टेस्ट के बाद भी छुट्टी है। तो फुल टेस्ट छुट्टियों की आपको तैयारी दे दी मैंने, क्या करना है छुट्टियों में। आइए नेक्स्ट, अब आगे चल रहे बेटा। ठीक है, हमारा एक प्रोजेक्टाइल का बिगनर बॉक्स बचा है, वो हम पहले रिलेटिव मोशन करेंगे उसके बाद करेंगे। तो बिगनर बॉक्स 4 अभी मत करना। ये हम बेटा रिलेटिव के बाद करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल बिगनर बॉक्स 4 वाला अभी छोड़ दीजिएगा, टेस्ट में नहीं आएगा, टेस्ट में रिलेटिव मोशन आएगा, इसीलिए मैं पहले रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा हूं। ओके, समझ आया, शाबाश, वेरी गुड। आइए डाउट्स, ठीक है, डाउट्स के लिए बेटा आप मेरे से भी पूछ सकते हो, गौरव सर से भी पूछ सकते हो डाउट्स। ठीक है, गौरव सर का नंबर आप सभी के पास है। ठीक है, मैं कभी कभी जैसे मैं क्लास लेता हूँ ना, तो जब से मैं अपने फोन से अभी क्लास ले रहा हूँ, तो अगर कोई बच्चा मेरे को व्हाट्सएप अभी करेगा तो मैं कभी कभी उसको देख के नहीं बता पाता हूँ। ठीक है, शाबाश। कभी कभी मेरा मिस हो जाए तो मेरे को कॉल कर लिया करो, आप कॉल कर सकते हो मेरे को। ठीक है, एक डाउट सेशन रखने का टेस्ट से पहले, एक डाउट सेशन रखना चाहते हो क्या? बाहर तुम्हारी बात हुई थी क्या बेटा सर से? ठीक है, तो हम टेस्ट से पहले मॉर्निंग में रखेंगे, लेकिन डाउट सेशन इवनिंग में नहीं रखेंगे डाउट सेशन। ठीक है, तो हम कल या परसों मॉर्निंग में डाउट सेशन का टाइम ग्रुप पे अनाउंस कर देंगे। ठीक है, परसों, चलो परसों, कल या परसों, परसों रख लेंगे 13 को। ठीक है, डन, ओके डन। तो 13 को मॉर्निंग में हम डाउट सेशन रख लेंगे। ठीक है बेटा, है ना, जिन बच्चों का स्कूल है उनके लिए ऑप्शनल है बेटा, वो डाउट सेशन में नहीं आएंगे तो भी चलेगा, आप स्कूल की क्लास बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। सारी डिटेल ग्रुप पे भेजेंगे हम, टाइम ग्रुप पे भेजेंगे। ठीक है, शाबाश। आइए, केवीपीवाई का ओरिएंटेशन नहीं मिला क्या आपको अभी तक?
ठीक है, मैं 1 मिनट अभी फोन लगा के बोल दे रहा हूं। नेक्स्ट रीडिंग डालिए, रिलेटिव मोशन। शुरू करते हैं। एक ओरिजिन पे इंसान बैठा है, इसको नाम दे देते ओ। एक कैरेक्टर बोलो भाई, कौन सा कैरेक्टर ले? एसआर के कोई ले रहे हैं? चलो ठीक है, एसआर के। इसके कोऑर्डिनेट है 3,4। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये बच्चा, ये ओरिजिन पे बैठा बच्चा जब एसआर के को देखेगा तो ये जो वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को हमने वेक्टर में सीखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ एसआर के। किसके रिस्पेक्ट में? ओ देख रहा है तो हम इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओरिजिन से देखने पे एसआर के को जब आप देखोगे तो जो लाइन बनेगी वो लाइन कहलाती है पोजीशन वेक्टर। इसका वेक्टर बताओ बेटा, आई कैप जे कैप में। बिल्कुल सही है, 3i प्लस 4j। अब एक और कैरेक्टर चाहिए, बताओ कौन है? कौन सा कैरेक्टर ले? सोलेमन, बैटमैन, संजू बाबा, दीपिका को ले लें, डोरेमोन, विनोद, आयरन मैन, नो, जेठालाल। आ जाओ, चलो कैरेक्टर अक्षय कुमार ले लें। अक्षय कुमार का ऋतिक रोशन ले लेते, चलो ऋतिक रोशन HRX। ठीक है, चलो अब ऋतिक रोशन के हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं 1,2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ऋतिक रोशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताओ। जल्दी बताओ, ऋतिक रोशन को जब ओरिजिन देखेगा तो ये हो गया 1i प्लस 2j। करेक्ट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, देखें कितने बच्चे सही जवाब देंगे। देखें कितने बच्चे सही जवाब देंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ शाहरुख खान कहां से देखने पे, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ऋतिक रोशन। बताओ, जब ऋतिक रोशन शाहरुख खान को देखेगा वो जो वेक्टर है वो बताना है। बहुत बढ़िया बच्चों, 2i प्लस 2j, ये वेक्टर 2i प्लस 2j। देखो आ जाओ, ये डायग्राम बनाओ अच्छे से। आइए, ये डायग्राम बनेगी बेटा अच्छे से। ये 1,
ये 2, तो ओरिजिन से 1 को जो ज्वाइन कर रहे हो ये बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, ओरिजिन से 2 को जो ज्वाइन कर रहे हो ये बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, और 1 से 2 को जो ज्वाइन कर रहे हो 1 से 2 मतलब 1 2 को देख रहा है, 1 पे बैठ के 2 को देख रहे हो, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। हम डिफाइन कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। with respect to 1, position vector of 2 with respect to 1। इसका फॉर्मूला देखो डिराइव कर रहे हैं, आ जाओ देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं। देखो ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ याद है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो तो सी वेक्टर मिलता है, तो a प्लस बी बराबर सी वेक्टर। याद है क्या ये ट्रायंगल लॉ? शाबाश, बहुत बढ़िया, लिख लो जल्दी लिख लो, ये बना लो a प्लस बी, ये डिस्प्लेसमेंट जैसा है, ठीक है, पहले इधर गए तो ये दोनों का एडिशन इनिशियल से फाइनल ये देगा, ठीक है। आ जाओ अब यहां पे देखें तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर यानी r1 प्लस r21 इज इक्वल टू ये वेक्टर r2। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बना, R21 फॉर्मूला बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 को उधर भेज दे रहे हैं, R2 माइनस R1, R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, जल्दी लिखो बच्चे। R21 को बोलेंगे कैसे, R21 को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। आइए और इस फॉर्मूले को समझते हैं गहराई से। जैसे अगर मैं आपको बोलूं पोजीशन वेक्टर ऑफ एस आर के विथ रिस्पेक्ट टू ऋतिक रोशन, तो ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, पहले जो लिखा है उसका वेक्टर माइनस बाद में जो है जिसके रिस्पेक्ट में उसका वेक्टर, ठीक है। पहले इसको बोलना सीखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस आर के विथ रिस्पेक्ट टू ऋतिक रोशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एस आर के पहले लिखा है वो माइनस ऋतिक रोशन, एस आर के कोऑर्डिनेट थे 3,4 और ये था 1,2, वैल्यू रख दो, तो क्या मिला आपको 2i प्लस 2j।
ओरिएंटेशन वीडियो आ गया ग्रुप पे, वेरी गुड। चलिए, और तुम लोग मेरी क्लास में तुम व्हाट्सएप चलाते रहते हो हैं? क्लास में ध्यान नहीं है, व्हाट्सएप पे बातें चल रही हैं। जल्दी आओ। रूपांशु बोल रहा है क्या हुआ सर, कुछ खबर ही नहीं है बच्चों को, कौन सी दुनिया में पता नहीं। और पार्थ नीमा बोल रहा है ओनली ऑफ 17 मिनट्स, मतलब उस बच्चे ने वीडियो चला के देख भी लिया। गलत है बच्चे बहुत ये, हे भगवान, सही नहीं जा रहे बेटा बच्चे। आइए जल्दी आओ। अच्छा, तुम में से कितने बच्चे बेड पे लेट के बैठ के पढ़ाई करते हो? सच सच बताना, मैं नाम नहीं लूंगा आपका। हाँ, एक दो बच्चे बोल रहे हैं हम। नहीं बेटा नहीं, अब गाड़ी सेकेंड गियर में जाएगी। एनएलएम से, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, जैसा आज होमवर्क मिला है वैसा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रोज होमवर्क मिलेगा। रोज आपको फिजिक्स में बहुत होमवर्क मिलेगा, ठीक है? तो आज से गाड़ी अब सेकेंड गियर में जा रही है, तो अपने आप को सिस्टमेटिक बनाइए, टेबल चेयर पे पढ़ाई कीजिए, कॉपीज अच्छे से मेंटेन करिए, रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। आइए आगे चलते हैं। आ जाओ बेटा, ये समझ आया, यही आंसर आया था। मतलब क्या है, मतलब देखो समझना क्या है मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोशन इज रिलेटिव, पोजीशन इज रिलेटिव, वेलोसिटी is relative, acceleration is relative। मोशन बेटा रिलेटिव होता है। अब रिलेटिव होता है इसका मतलब क्या है, पहले तो हम समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, या फिर ऑब्जर्वर क्या होता है। जो हम बोल रहे हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, वो विथ रिस्पेक्ट टू है ऑब्जर्वर, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ऑब्जर्वर, कौन देख रहा है। जैसे इसमें बताओ कौन किसको देख रहा है, पढ़ना आना चाहिए। पोजीशन ऑफ एसआर के विथ रिस्पेक्ट टू ऋतिक रोशन, यानी कौन देख रहा है, ऋतिक रोशन, यानी ऑब्जर्वर कौन है, ऋतिक रोशन। हाँ करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कौन देख रहा है, कहां से देख रहे हो आप। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये एक ऑब्जेक्ट है,
मान लो सूरज है, सन, ठीक है। ए ए जब सूरज को देखेगा तो ए क्या बोलेगा, सूरज नॉर्थ में। बी जब सूरज को देखेगा तो बी क्या बोलेगा, सूरज ईस्ट में। सी जब सूरज को देखेगा तो सी क्या बोलेगा, सूरज साउथ में। और डी जब सूरज को देखेगा तो डी कैसे देखेगा, ऐसे, तो डी बोलेगा सूरज वेस्ट में। यानी सूरज की पोजीशन ए के रिलेटिव अलग है, बी के रिलेटिव अलग, सी के रिलेटिव अलग, डी के रिलेटिव अलग, यानी पोजीशन रिलेटिव है। अलग अलग जगह से देखने से पोजीशन अलग अलग दिख सकती है। आइए, तो मान लो अजीत सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लास लेते टाइम आप क्या बोलोगे, मैं रेस्ट पे हूं, चल रहा हूं अभी, मैं रेस्ट में हूं, चल रहा हूं, रेस्ट में हूं, मेरी वेलोसिटी 0 है आप लोगों के रिस्पेक्ट में। मान लो कोई आदमी चंद्रमा से मेरी क्लास अटेंड कर रहा होगी लाइव, मून पे बैठ के फिजिक्स पढ़ रहा है हमसे, ठीक है है ना। तो मून के मतलब चलो डायरेक्ट जब वो चंद्रमा से मेरे को डायरेक्ट देखेगा, तो क्योंकि मैं अर्थ पे हूं और अर्थ घूम रही है, तो वो जब मेरे को डायरेक्ट देखेगा, मोबाइल पे नहीं, वो जब मेरे को डायरेक्ट देखेगा तो मैं भी उसको अर्थ के ऊपर घूमता हुआ देखूंगा। तो यानी उसके रिस्पेक्ट में, चंद्रमा के रिस्पेक्ट में मैं चलता हुआ हो गया, मैं मूविंग हो गया, यानी मेरी वेलोसिटी अर्थ से देखने पे अलग है, चंद्रमा से देखने पे अलग है, मर्क्यूरी से देखने पे अलग, जुपिटर से देखने पे अलग, करेक्ट। यानी वेलोसिटी डिपेंड करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। समझ गए, यानी वेलोसिटी डिपेंड करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम एक ही चीज है, ऑब्जर्वर भी वही है। आ जाओ, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, R2 minus R1, position of 2 with respect to 1, R2 minus R1, बोलना भी आना चाहिए। अच्छा, पोजीशन का डिफरेंशिएशन, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का फॉर्मूला है v2 माइनस v1। फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सीलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। देखो बेटा, ये डन, शाबाश। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। आ जाओ बच्चों, आई
मान लीजिए फॉर्मूला को यूज करते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में हो, ट्रेन चल रही, 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन चल रही। ये सवाल हम सब ने बचपन में अपने पेरेंट्स से किया होगा जब भी हमने ट्रेन में सफर किया होगा। एक पेड़ रुका हुआ है रेस्ट पे, लेकिन ट्रेन से देखने पर पेड़ पीछे जाता हुआ दिखता है। अगर मैं आपसे वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन पूछूं तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? जो पहले लिखा है वो माइनस जो बाद में लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। जरा वैल्यू रखो दोनों की, बताओ क्या आ रहा है। वेरी गुड। आईकेप जेकेप में बताया करो सभी। वेलोसिटी ऑफ ट्री 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 5 है, तो सॉल्व करके हो गया ये -5 है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज -5 कैप, यानी ट्रेन से देखने पे ट्री -i कैप में जाता हुआ दिखेगा, यानी ट्रेन के रिस्पेक्ट में पेड़ पीछे जा रहा है। समझ गए? अब ट्री की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? 0। ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी, मान लो एक आदमी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, एक आदमी, ठीक है, इंतजार कर रहा है कोई एप्पल गिरे तो मैं भी न्यूटन बनूं, ठीक है, ऐसे आराम कर रहा है। तो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को पेड़ रेस्ट पे दिखेगा। एक्चुअल में तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही एक्चुअल उसका मोशन है, लेकिन ट्री को जब ट्रेन से देखोगे, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखोगे, तो पीछे जाता हुआ दिखेगा। समझ गए? चले हैं आगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों, अर्थ तो घूम रही है, चल रही है अर्थ, मोशन में है अर्थ, लेकिन हम लोगों को फील क्यों नहीं होता है अर्थ मोशन में? नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि हम भी अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, करेक्ट, और हमारी स्पीड भी वही है जो अर्थ की स्पीड है। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। देखो, मैं प्रूव करता हूं फॉर्मूले से कि अर्थ हमें रेस्ट पे क्यों देती। वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी अर्थ को देख रहे हो कहां से? अर्थ से ही, तो अर्थ पे बैठ के अर्थ को देख रहे हो, समझे? अर्थ फॉर्मूला
जो पहले लिखा है वो माइनस जो बाद में लिखा है, जो भी होंगे ये दोनों सेम ही तो होंगे, तो कट के 0 ही तो आएगा। यानी अर्थ पे बैठ के अर्थ को देखोगे तो अर्थ रेस्ट पे दिखेगी। क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। देखो ये मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये किताब है, तो अर्थ किताब है, आप ये ऑब्जेक्ट हो, तो अर्थ चल रही है लेकिन ऑब्जेक्ट भी अर्थ के साथ ही चल रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। तो एक के रिलेटिव दूसरे को देखोगे, यानी अर्थ पे बैठ के बिल्डिंग को देखो तो बिल्डिंग रेस्ट पे दिखेगी, बिल्डिंग पे बैठ के अर्थ को देखो तो रेस्ट पे दिखेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गया। समझे? चले आगे, आओ आगे चलते हैं। अगला सवाल, आप एक ट्रेन में बैठे, ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड। आपके पास में एक आदमी बैठा है, दोस्त है आपका, वो दोस्त आपका आपको रेस्ट पे दिखता है कि चलता हुआ दिखता है? रेस्ट पे तो दिखता है, आप उससे बातचीत कर सकते हो, है ना? बातचीत हो रही है मतलब रेस्ट पे, तभी तो बातचीत हो रही है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन with respect to train, v train minus v train, ट्रेन माइनस ट्रेन 0। यानी ट्रेन में बैठ के ट्रेन को देखेंगे तो ट्रेन रेस्ट पे दिखेगी। और ऐसा होता भी, मान लो आप एसी डब्बे में हो, ठीक है, सारे पर्दे लगे हुए, यानी आप बाहर नहीं देख पा रहे, खिड़की का पर्दा लगा हुआ है, बाहर नहीं देख पा रहे, एसी डब्बा है तो बाहर की आवाज भी नहीं आ रही, और ट्रेन में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं, वाइब्रेशन ज्यादा नहीं, ट्रेन स्मूथ ट्रैक पे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है? और कभी ऐसा, हाँ नींद में, करेक्ट, सोते टाइम रात को, वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ है कि चलो अपन तो दिमाग लगा के सोच लेते हैं कि अच्छा चल तो रही होगी, लेकिन ये नहीं समझ में आता इधर चल रही है कि इधर चल रही है? ये हमने प्रूव कर दिया। किसी भी चलती हुई गाड़ी में बैठ के उसी चलती हुई गाड़ी को देखोगे तो वही चलती हुई गाड़ी रेस्ट पे दिखेगी। समझ गए? और ग्राउंड से देखने पे जरूर मूविंग है, तो कहां से देख रहे हैं वो भी जरूरी है, ग्राउंड से देख रहे हैं कि ट्रेन से देख रहे हैं। तो किसी भी चलती हुई चीज पे बैठ जाओ तो वो रेस्ट पे दिखेगी। समझ गए? बेटा पीयूष, स्पेरो स्पेरो, आई आगे चल रहे हैं फिर नेक्स्ट।
चलो आपको और मजे दिलाते हैं। आई, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मान लो बारिश आ रही है, देखो बारिश हो रही है और आप कहीं जा रहे हो बारिश, लेट से आप किसी टू व्हीलर पे हो, आप बारिश में जा रहे हो, ठीक है? तो चलाते टाइम बारिश आंखों में लगती है, ऐसा हुआ है आपके साथ? चला रहे हैं तो बारिश आंखों में लग रही है ना? गिरनी तो सर पे चाहिए थी, लेकिन चलाते टाइम बहुत तेज लगती है, और जितना तेज लगा उतनी जोर से इसे क्या बोलते हैं, चेटती है मुंह पे, जितना तेज चलाओगे चुभती है एकदम, है ना? और रुक जाओ तो वापस सर पे लगती है, चेहरे पे नहीं लगती। मैं आज प्रूव करूंगा ऐसा क्यों होता है। देखिए, velocity of rain -10 j cap, velocity of man +10 I cap। अगर मैं बारिश को देखूं इंसान के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला बनेगा v rain -v man। जरा वैल्यू डालो। सॉल्व करो। यानी मैन के रिस्पेक्ट में बारिश कौन से क्वाड्रेंट में, जरा बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट। यानी मैन क्या बोलेगा, जो बाद में लिखा होता है जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो देख रहा है, तो मैन क्या बोलेगा? मैन बोलेगा बारिश ऐसी आ रही, मैन बोलेगा बारिश ऐसी आ रही, यानी बारिश उसके चेहरे पे लगेगी। हो गया प्रूफ। है कि नहीं? मजा आ गया। तो मैन के रिस्पेक्ट में बारिश ऐसे गिर रही है, इसीलिए वो आंखों पे लगेगी। अब अगर उसको अम्ब्रेला है उसके पास, ठीक है, और उसको खुद को बचाना है, तो वो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा? उसको बारिश के अपोजिट रखनी पड़ेगी ऐसे, और ये जो एंगल है थीटा, देखो उसके अपोज में, ये देखो ऑल्टरनेट एंगल से
ये भी थीटा होगा, तो जरा थीटा बताओ, टेन थीटा कितना आ रहा है? करो y बाय एक्स मॉड लगा के, वेरी गुड, 1 आ रहा है, तो एंगल 45 डिग्री, यानी अम्ब्रेला उसको 45 डिग्री पे होल्ड करना है टू सेव हिमसेल्फ। उसको अम्ब्रेला 45 डिग्री पे होल्ड करना है टू सेव हिमसेल्फ। अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता है अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता है अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो उसको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, ऐसे 45 डिग्री पे। ठीक है, कभी आपने देखा है दो लोग एक्टिवा पे जा रहे हैं बारिश में, तो आगे वाला तो गाड़ी चला रहा है, पीछे वाला छाता ऐसे पकड़ के बैठता है, देखा है कभी आपने? अपन लोगों ने भी किया ही होगा। देखो आप एंगल बता सकते हो, किस एंगल पे छाता पकड़ना पड़ेगा। समझ गए? चले आगे, डन, हटा दूं, शाबाश। ये लिख देना, अम्ब्रेला अपोजिट टू VRM पकड़ना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ये तो हुआ विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये तो हुआ बेटा विथ रिस्पेक्ट टू मैन, कि मैन क्या बोलेगा। अब ग्राउंड से देखने पे क्या लगता होगा? ग्राउंड से क्यों आप बोलोगे कि आंखों पे लगी बारिश? नहीं, ग्राउंड से सर पे क्यों लगी? गलत, रुका हुआ थोड़ी आदमी, आदमी तो चल रहा है ना, चलते टाइम आंखों पे ही तो लगती है। देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताता हूं क्या होता है। आपने वो मूवी देखी है मैट्रिक्स, स्लो मोशन में, एकदम स्लो मोशन में देखो, ये है बारिश की बूंद, ऐसे गिर रही, ये है बारिश की बूंद, ऐसे गिर रही, ये इंसान, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये बारिश, ये इंसान, ये बारिश, ये इंसान, देखना। तो बाहर हो गया क्या स्क्रीन? देख फिर से, कहाँ लगी? समझे? तो आंखों पे ऐसे लगती, ठीक है। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना अलग चीज हो गई, मैन के रिस्पेक्ट में देखना अलग चीज हो गई। इस केस में मैन के रिस्पेक्ट में देखना काफी आसान है। चलो आगे चल रहे हैं, मजा आ गया काफी। हाँ पूछो बेटा तनीश।
करो बेटा। इस केस में वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a बताओ। इस केस में वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c बताओ। करो। हाँ स्नेहा बिल्कुल होता ही है ना, ऐसा लगती है आंखों में। हाँ दिव्यांश। शाबाश। तो ये फॉर्मूला है वी बी माइनस वी ए, ये हो गया -5 i कैप माइनस एक ये 10 i, तो बेटा ये हो गया -15 i कैप, और ये हो गया वी ए माइनस वी सी, तो ये हो गया 10i माइनस 5i, हो गया ये 5i कैप मीटर पर सेकेंड। जल्दी देखो आगे सबका। चले आगे। कल भी है ना बेटा हमारी क्लास? हाँ कल भी, ठीक। तो कल इसको और आगे बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है? टेस्ट की तैयारी करो खूब जोरों शोरों से। चलो अभी के लिए इतना ही, इसको हम कल और आगे बढ़ाएंगे। बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय, टेक केयर। बहुत मजा आया, थैंक यू, मेरे को भी बाय बाय।